खबर कहाँ से मिल जाती है? आप लोग एक तरफा होकर के सारे चलाने लग जाते हो, भागा हुआ है, भगोड़ा है, अब गिरफ्तार होने वाला है, मकौका लगने वाली है। अरे फांसी देने वाले इन्होंने बुलाया, मैं वहां जाऊंगा, जो मुझसे वो पूछेंगे मैं बता दूंगा। कोर्ट में विचाराधीन है सारी चीजें, कोर्ट में चल रही हैं, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, मैं मुझे वहां जाना है, खत्म। मेरा ये घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। आप मुझसे क्या आप अपने घर थे या नहीं थे? मैं तो अपने घर हूँ। क्या ये मेरे घर एक बार भी पूछने के लिए आए मैं हूँ या नहीं हूँ? घर में था, अभी घर से निकला, मेरे घर कौन सा पुलिस वाला आया? जब मुझे ये नोटिस चिपका कर जा रहे हैं और बुला रहे हैं आज मुझे, तो फिर गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? पहले तो पूछताछ करेंगे ना। जब पूछताछ के लिए आज 5 बजे का टाइम है, तो फिर गिरफ्तारी का क्या मतलब हो गया कि इस स्टेट में है, उस स्टेट में है, इस यहाँ पर है, वहां पर है? ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया मैंने? पिछले 3 दिन से बात बताओ। अच्छा, पिछले 3 दिन से कौन कौन से स्टेट में कहाँ पुलिस गई, क्यों गई? क्यों गई? जब मेरे को इन्होंने आप लोगों ने एक बार भी ये पूछा कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आज 5 बजे तक का टाइम है, इन्होंने नोटिस लगाया। जब ये 5 बजे तक मुझे बुला रहे हैं, तो फिर गिरफ्तार करने के लिए दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे? क्या ये मेरे घर एक बार भी पूछने के लिए आए मैं हूँ या नहीं हूँ? अगर मुझे ये गिरफ्तार ही करना था, तो फिर नोटिस क्यों दिया? आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? आप वो भी तो पूछते। आप लोग सिवाय हमारी इमेज को खराब करने के, सिवाय एक तरफा खबरें चलाने के, ठीक तो नहीं है ना? आप मीडिया के लोग हैं, आजाद लोग हैं, आप लोग जो है स्तंभ है, आप लोगों से चलता है। आप जेन्युइन खबरें दिखाया करो ना। खालिद साहब हमारी इमेज खराब करने पे लगे हो, भागा हुआ है, भगोड़ा है, भागा हुआ है, भगोड़ा है। अगर विवाद कोई चलता फिरता व्यक्ति होता तो अमानतुल्लाह खान शायद उसके सबसे पसंदीदा व्यक्ति में से एक होते। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से विवादों में हैं। खान के खिलाफ 12 फरवरी को एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई, हत्या के एक आरोपी और कोर्ट की तरफ से भगौड़ा घोषित किए जा चुके शाहवेज खान को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया और आरोपी को भगाने में मदद की। अमानतुल्लाह खान इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिख चुके हैं। खान का कहना है कि दिल्ली पुलिस उन्हें फर्जी केस में फंसा रही है। खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसके एवज में उन्हें 24 तारीख तक जमानत मिल गई है। अमानतुल्लाह खान के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक उनके खिलाफ 26 आपराधिक मामले चल रहे हैं। 50 रुपए के प्रॉपर्टी डैमेज से लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड में करोड़ों के हेरफेर के आरोप से घिरे अमानतुल्लाह खान पर है। हालांकि ज्यादातर मामले सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के हैं। आम आदमी के विधायक के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक आधार पर उनके बीच दुश्मनी फैलाने के भी आरोप हैं। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान खुद को एक ऐसा प्रतिबद्ध नेता बताते हैं जिसका वास्ता सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई से है। अमानतुल्लाह खान की कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव, हर कदम पर इसमें एक नया मोड़ है। कभी पार्टी से निकाले जाने की कगार पर पहुंचे उस पार्टी के कद्दावर नेता बनने तक की कहानी है। संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के कई आरोप और आम आदमी के लिए पर्दे के पीछे से दिल्ली के मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने की कवायद भी इस अमानतुल्लाह खान के हिस्से में है। अमानतुल्लाह खान की कहानी शुरू होती है पश्चिमी यूपी के मेरठ से। खान यहीं से सटला इलाके के पड़ने वाले अफगानपुर के रहने वाले हैं। 1974 में जन्मे अमानतुल्लाह खान ने कक्षा 12 तक की पढ़ाई मेरठ से की, फिर पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ गए। यहाँ आगे की पढ़ाई का ख्वाब बुना, बिजनेस भी चालू किया। धीरे धीरे पैर नेतागिरी में जमने लगे। ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हो पाई। अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि वे ग्रेजुएशन इसलिए पूरी नहीं कर पाए क्योंकि कामकाज के चक्कर में एक आखिरी पेपर छूट गया था। बकौल अमानतुल्लाह खान डिस्टेंस कोर्स से वे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनका एक सेमेस्टर बचा हुआ है। अमानतुल्लाह खान ने खुद को राजनीति में खपा दिया। उनका नाम होने लगा था साल 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। उन्होंने रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का टिकट लिया, ओखला विधानसभा से पर्चा भर दिया, लेकिन हुआ वही जिनका उनको अंदाजा पहले से था। वो चुनाव हार गए। यही क्रम साल 2013 में भी रहा। लोजपा के टिकट पर एक और हार अमानतुल्लाह के खाते में आ चुकी थी। अपने शुरुआती चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद वो हार नहीं माने। साल 2013 आते आते दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। आम आदमी पार्टी जैसी नई नवेली पार्टी अस्तित्व में आ चुकी थी। जिस चुनाव में अमानतुल्लाह हार गए थे, आम आदमी पार्टी ने उसी चुनाव में 28 सीटें निकाल ली थी। भाजपा को 32 सीटें और कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई। किसी के पास बहुमत नहीं था। फिर कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी के नेतृत्व में एक सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बने,
लेकिन अभी तक केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान की मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस मुलाकात का मौका दिया ओखला से आने वाले कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने। साल 2014 में चलते हैं। नए नए सीएम बने केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में कुछ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। सफेद बालों वाला एक नेता हल्ला करते हुए कमरे में घुसा। ये नेता ओखला से विधायक आसिफ मोहम्मद खान थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहना शुरू किया कि वो साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कराए। आसिफ ने आरोप लगाया कि आपने अपने चुनावी घोषणाओं में बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कराने की बात कही थी, लिहाजा उन्हें ये जांच करानी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई चुनावी वादा नहीं किया था। बहरहाल पत्रकार के सामने इस तरह का राजनीतिक हमला देखकर केजरीवाल थोड़ा सकुचाए। उन्हें समझ में आ गया कि अगर ओखला की राजनीति करनी है तो आसिफ मोहम्मद खान के बराबर एक नेता खड़ा करना होगा। इलाके के कुछ नेता बताते हैं कि इस काम में केजरीवाल की मदद की कुछ स्थानीय पत्रकार और कुछ उनके दोस्तों ने। केजरीवाल के सामने एक नाम आया, वो नाम था अमानतुल्लाह खान का। आम आदमी पार्टी को आसिफ मोहम्मद खान की काट मिल चुकी थी, लेकिन अभी अमानतुल्लाह को अपनी काबिलियत साबित करनी थी और इसका मौका मिला उन्हें जुलाई 2014 में। इस साल एक विवाद हुआ। ओखला के इलाके में पोस्टर लगाए गए कांग्रेस के 3 मुस्लिम विधायक मतीन अहमद, आसिफ मोहम्मद खान और हसन अहमद के खिलाफ। इन पोस्टर में आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस के ये 3 विधायक पैसा खाकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पुलिस में केस दर्ज कराया। इस मामले के जानकार बताते हैं कि ये पोस्टर तो आम आदमी पार्टी के इशारे पर लगाए गए थे, लेकिन पार्टी के जिस नेता ने ये पोस्टर लगवाने की जिम्मेदारी निभाई थी, उसने पुलिस केस की बात सुनते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इधर आम आदमी पार्टी के 3 नेता दिलीप पांडे, राम कुमार झा और जावेद अहमद को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना था, लिहाजा भोर में यानी कि सुबह 5 बजे अमानतुल्लाह खान के पास एक फ़ोन आता है। उनसे पूछा गया कि क्या वो इस पोस्टर लगवाने की जिम्मेदारी अपने सर पर लेंगे। अमानतुल्लाह खान ने ज़ोरों शोर से हामी भरी। पुलिस के पास गए और कह दिया कि हाँ, ये पोस्टर मैंने लगवाए थे। पुलिस ने सबूत मांग लिया। हालांकि अमानतुल्लाह खान के पास वो सबूत नहीं था, लिहाजा उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन इस घटना ने उनके नंबर बढ़ा दिए। पार्टी में वो अब एक प्रभावशाली नेता की तरह देखे जाने लगे। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद साल 2015 में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। अमानतुल्लाह जीत गए। उन्हें बीजेपी के बरहा सिंह को 64,532 वोटों से हराया। ओखला में जीत की खबर चली तो मेरठ से उनके घर पर जश्न मना। लोग बताते हैं मेरठ से जश्न में लबरेज कुछ और युवा ओखला चले आए। सटला के ही रहने वाले थे ये युवा, जो कब्जा करने, पैसे उगाहने और मारपीट जैसे छिटपुट अपराध करते थे। दिल्ली के लोग इन्हें सटला गैंग कहने लगे। सटला गैंग के कुछ लोग ओखला के इलाके में एक्टिव हो गए और विधायक अमानतुल्लाह खान का नाम इस्तेमाल करने लगे। अमानतुल्लाह खान के हिस्से ना चाहते हुए भी बदनामी का एक और हिस्सा जुड़ गया और इस तरह शुरू हुआ अमानतुल्लाह खान के नाम मुकदमों का सिलसिला। जुलाई 2016 अमानतुल्लाह पर एक महिला ने अंजाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाया। मामले में अमानतुल्लाह पर आईपीसी की धारा 506 धमकी देना और 509 यानी महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाना के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अमानतुल्लाह को पुलिस ने हवालात में डाल दिया। हालांकि बाद में उन्हें मामले में जमानत मिल गई। साल था 2016 सितंबर। अमानतुल्लाह पर उनके साले की पत्नी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस केस दर्ज हुआ। अमानतुल्लाह खान फिर से अरेस्ट हो गए। इस केस के सामने आने के बाद अमानतुल्लाह खान ने इस्तीफे की पेशकश की और कहा कि वे सफाई देते देते थक गए हैं, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। कहा कि मामला पारिवारिक है, इसलिए इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। अमानतुल्लाह अरेस्ट हुए और इस केस में भी जमानत में बाहर आने का मौका मिल गया। अप्रैल 2017 नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी कार्यकर्ताओं के बीच जामिया नगर इलाके में भिड़ंत हो गई। अमानतुल्लाह पर हिंसा करने का आरोप लगा,
लेकिन अमानतुल्लाह ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर गोली चलाई और कांग्रेस ने ही उनके ऊपर एफआईआर करवा दी। साल 2017 मई अमानतुल्लाह ने कहा कि कुमार विश्वास भाजपा के एजेंट हैं और ये बात कहते ही पार्टी में हल्ला मचा और कुछ ही दिनों बाद उन्हें पार्टी की पीएसी से निकाल दिया गया। साल 2018 फरवरी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि उन्हें अमानतुल्लाह खान और पार्टी के एक और विधायक प्रकाश चरवाल ने पीट दिया और ये पिटाई अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके सामने हुई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि पुलिस केस दर्ज हुआ, मेडिकल जांच हुई और मारपीट की पुष्टि हो गई। अमानतुल्लाह खान फिर से अरेस्ट हो गए और हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें जमानत मिली। फिर आया साल 2020, दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। तमाम शिकायतों के बावजूद पार्टी ने अमानतुल्लाह को टिकट रिपीट कर दिया और अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से जीत गए। फरवरी का महीना लगा तो अमानतुल्लाह पर एक और केस दर्ज हो गया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने डासना मंदिर की विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती को धमकी दी है। इसी साल दिल्ली में दंगे भी हुए थे। आप के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन को दंगे की साजिश रचने के आरोप के तहत अरेस्ट कर लिया गया। अमानतुल्लाह खान ने जुबान खोलकर ताहिर हुसैन का साथ दिया और 2 ट्वीट किए जो इस समय काफ़ी वायरल भी हुए। अमानतुल्लाह खान पर इस स्टैंड के लिए हमले हुए, आलोचना हुई। मामला कुछ दिनों बाद शांत पड़ गया। 2 साल तक लगभग शांति रही, लेकिन मई 2022 के महीने में अमानतुल्लाह एक बार फिर से चर्चा में आ गए। इस महीने दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। जब एमसीडी बुलडोज़र शाहीन बाग के इलाके में पहुंचा तो वहां सामने अमानतुल्लाह खान खड़े थे। उन्होंने विरोध किया, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाना और दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया। एक बार फिर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें जमानत दे दी गई। मार्च 2023 में इन्हें इस कोर्ट से भी बरी कर दिया गया। इसी साल एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई और ईडी ने खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े एक मामले में जांच शुरू की। आरोप लगे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन होने के नाते अमानतुल्लाह ने अपने मन मुताबिक भर्तियां की और पैसे लिए इन सहयोगियों के नाम पर अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदी। हालांकि अमानतुल्लाह खान इस बात से साफ इनकार करते हैं। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को गलत तरीके से किराए पर चढ़ा देना और इस मामले की शिकायत 2016 में दर्ज की गई थी। बाद में इसी मामले में खान जेल भी गए, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। पिछले साल मई में नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया था। उनके ऊपर नोएडा सेक्टर 95 के एक पेट्रोल पंप पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने और मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए। इस केस को लेकर खान कहते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी है। वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनके ऊपर 298 रुपये मात्र की डकैती का आरोप लगाया है। साल 2025, इस बार चुनाव में बीजेपी की लहर होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। इस बार चुनौती सिर्फ बीजेपी से ही नहीं थी, बल्कि इस बार चुनौती कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी थी। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद ओखला की जनता ने अमानतुल्लाह खान को अपना रहबर चुना और विधानसभा में अपनी नुमाइंदगी के लिए आगे भेजा। इसके अलावा एक विधायक के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अमानतुल्लाह खान की कई उपलब्धियां भी हैं जिसे वो अपने रूप में बयान करते हैं। हालांकि उनका जीत कर दोबारा आना इस बात की तस्दीक करता है कि ओखला की जनता ने उनके काम को पसंद किया है।